गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल की हवाई कार्रवाई अभी भी जारी है। हालांकि जमीनी रास्ते से अभी तक इजरायल ने कार्रवाई शुरू नहीं की है। पिछले कुछ प्रोग्राम्स में हम आपको बता भी चुके हैं कि इतना भी आसान नहीं है कि आप टैंक लेके घुस जाएं, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो विस्तार से आप देख लीजिएगा हमारा कार्यक्रम। अब जिस आदेश का उसे इंतजार था वो इंतजार अभी तक बना ही हुआ। इस बीच गाजा में मानवीय संकट बना हुआ है। वहां के लाखों लोग बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। इजरायल के अल्टीमेटम के बाद 6 लाख से ज्यादा लोग उत्तरी गाजा से अपने घर बार छोड़कर दक्षिणी गाजा की ओर चल रहे हैं। बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि गाजा के लाखों अपने घर को उजड़ते हुए देख रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। उनकी जिंदगी जैसे उजड़ गई, बिखर चुकी। वो अपनों को पहले तो हमलों में खो रहे हैं और फिर खाना पानी जैसी बुनियादी जरूरतों के अभाव में खो रहे हैं। उनकी हालत क्या होगी ये कोई सोच भी नहीं सकता। एक मानवीय संकट दुनिया के सामने ये प्रस्तुत हो रहा है गाजा में, जो बमबारी हो रही है उनकी तस्वीर के बीचों बीच। इस तनाव के बीच एक हल्की राहत की बात यह रही कि अमेरिका के दखल के बाद गाजा की मिस्र से लगी सीमा से कुछ मानवीय मदद भेजने का रास्ता अब खुल गया है। बाइडेन जब इजरायल से लौट रहे थे तो उन्होंने अपने विमान एयरफोर्स 1 से ही मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से करीब घंटा भर फोन पर बात की और मिस्र के राष्ट्रपति गाजा के लिए मानवीय मदद के तौर पर 20 ट्रक सामान भेजने के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने पर राजी हो गए। आपको ये भी बता दें कि जब वो आ रहे थे और अस्पताल का अटैक जब नहीं हुआ था तो उनका प्लान ये था कि वो आएंगे, इजरायल में आएंगे और जगह जाएंगे, मिलेंगे और एक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। वहां अस्पताल पे बम फटा, जिसको लेकर के भी एक राजनीति हो रही है या एक बात बयान हो रहा है कि ये किसने किया। उसके बाद उनका दौरा कुछ ये माना जाने लगा फ्लॉप सा हो गया, कहीं जा नहीं पाए। लेकिन फोन पे बात करके वो अपनी एक उपलब्धि ये जरूर गिना सकते हैं कि देखो हमने एक मानवीय पहलू को देखते हुए एक बॉर्डर तो खुलवा ही लिया। बाइडेन इससे पहले इजरायल सरकार से भी अपील कर चुके थे कि वो लोगों की जिंदगी बचाने से जुड़ी मानवीय मदद को मिस्र के रास्ते यानी कि इजिप्ट के रास्ते भेजने की इजाजत दे, बशर्ते ये मदद आम लोगों तक पहुंचे, इसे हमास के लड़ाके न छीन लें, जो कि आरोप लगता है होता आया है वहां पर गाजा में। हालांकि बमबारी से रफा क्रॉसिंग का रास्ता काफी खराब हो चुका है और ट्रकों को भेजने से पहले सड़क दुरुस्त करना बहुत जरूरी होगा, जो शुक्रवार तक हो जाने की उम्मीद है। पहले चरण में अभी 20 ट्रक की ही बात है, लेकिन रफा क्रॉसिंग पर सैकड़ों ट्रक राहत का सामान लेकर के खड़े हुए हैं। दुनिया भर की संस्थाओं के अलावा तुर्की, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और कई और देशों ने गाजा के लोगों के लिए राहत सामग्री भेजी है, जो मिस्र की सीमा में ही अटकी हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 घंटे के छोटे से दौरे के बाद अपने देश लौट गए, लेकिन यह उनके राष्ट्रपति रहने के दौरान सबसे नाकाम दौरा यह माना जाएगा। उन्हें जॉर्डन भी जाना था, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे, और भी जगह जाना था, लेकिन जॉर्डन ने उनका दौरा रद्द कर दिया। पुराने कार्यक्रम के तहत जॉर्डन में जो बाइडेन को वहां के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास, इन सबसे मुलाकात करनी थी। लेकिन गाजा के अस्पताल में जो धमाका हुआ, जिस पर हम आपको बता रहे हैं कि सब लोग अलग अलग, इजरायल कुछ आरोप लगा रहा है, गाजा के लोग और वहाँ की जो सरकार है वो कुछ आरोप लगा रही है। इस सब के बीच में जो 500 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है, उस सब के बीच में ये दौरा जो बाइडेन का नाकाम हो गया, कैंसिल हो गया। वो जा ही नहीं पाए कहीं इजरायल के अलावा। ये अलग बात है कि लौटते वक्त अपने विमान एयरफोर्स 1 में बाइडेन ने पत्रकारों से कहा कि वो अपने काम से संतुष्ट हैं, खास तौर पर गाजा में मानवीय मदद का रास्ता खोलने के मामले में वो कामयाब रहे। बाइडेन ने इस दौरान गाजा में मानवीय मदद के लिए $10 करोड़ देने का भी ऐलान किया, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया है कि हमास इस मदद पर नजर न डाले। Let me be clear. If Hamas diverts or steals the assistance, they will have demonstrated once again that they have no concern for the welfare of the Palestinian people. And it will end. As a practical matter, it will stop the international community from being able to provide this aid.
उधर इजराइल को चिंता है कि इस राहत सामग्री की आड़ में हमास को भी कुछ मदद पहुंच सकती है, इसलिए वो हर ट्रक की तलाशी लेना चाहता है। इजराइल के रुख के कारण ही अभी तक मिस्र ने रफा क्रॉसिंग नहीं खोली। मिस्र को यह भी चिंता है कि गाजा से शरणार्थी उसके यहां घुस सकते हैं, लेकिन उसे वो फिलहाल रोक सकता है। बड़ा सवाल राहत सामग्री भेजने का है। इस सिलसिले में बाइडेन ने इजराइल के रुख को थोड़ा नरम तो किया है, लेकिन इजराइल अपने बंधकों की सलामती और वापसी पर जोर दे रहा है। यही वजह है कि इजराइल अपनी जमीन से गाजा में मानवीय मदद नहीं भेजना चाहता। עניין החטופים. העברתי בפני הנשיא ביידן 3 דברים. ראשית, דרשתי את החזרת החטופים, ואנחנו עובדים יחד להחזרתם בכל דרך אפשרית. שנית, עד להשבתם, אנחנו דורשים ביקורים של נציגי הצלב האדום אצל חטופינו. שלישית, לא נאפשר סיוע הומניטרי של מזון ותרופות משטחנו לרצועת עזה.